नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। जिस फैसले का इंतजार सभी लोग बेसब्री से कर रहे थे, जिस फैसले का सोशल मीडिया पर भी लोग इंतजार कर रहे थे और जिस फैसले का इंतजार बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के साथ साथ मीडिया जगत को भी बेसब्री से था, आखिरकार वो फैसला अब आ गया है। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की ऑल इंडिया पदाधिकारियों की बैठक होती है और इस अखिल भारतीय बहुजन समाज पार्टी की बैठक में एक चौंकाने वाला फैसला लिया जाता है। फैसले की खबर आपको लग गई होगी, लेकिन फिर भी साथियों एक बार आपको फिर रिपीट करा देते हैं। आकाश आनंद जी को अब सभी पदों से मुक्त कर दिया गया है। इस निर्णय को लेने से पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर की वो जिम्मेदारी निभा रहे थे। तमाम चुनावी राज्यों में उन्होंने प्रचार भी किया था, लेकिन 2 मार्च के बाद से, या कहें कि 2 मार्च समाप्त होने से पहले ही उनके पास केवल अब कार्यकर्ता का जो पद है, आप कह सकते हैं, जो उनसे कोई छीन भी नहीं सकता है, वो पद अब बचा हुआ है। उन्होंने अपनी जो सोशल मीडिया आईडी है, प्रोफाइल है, उसको भी अपडेट कर दिया है और इसमें से नेशनल कोऑर्डिनेटर को हटाकर सिर्फ कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी लिख दिया है। इस निर्णय को बहन जी ने क्यों लिया, आखिर ऐसी क्या वजह रही जो बहन जी को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा, और क्यों सांसद राम जी गौतम पर बहन जी ने भरोसा जताया है, इन सभी बातों का विश्लेषण साथियों इस स्टोरी में करने वाले हैं। दिल्ली का चुनाव समाप्त होने के बाद से ही कुछ चर्चाएं चलने लगी थी और जो बहुजन मीडिया के पत्रकार हैं, उन्होंने ही संकेत ऐसा देना शुरू कर दिए थे कि आकाश आनंद जी पर अब जो भरोसा है, बहन जी का जो भरोसा है, कहीं ना कहीं अब कम होने लगा है। और बहन जी का जो भरोसा है वो उसके जो पदाधिकारी हैं, यानी कि जो परिवार से दूर के हैं, जिन्होंने परिवार को भी छोड़ा हुआ है, अपने बच्चों को भी समय वो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन पार्टी का लगातार वो ख्याल रख रहे हैं, हर जिम्मेदारी वो बहन जी के आदेशानुसार निभा रहे हैं। ऐसे लोगों पर बहन जी का वापस से भरोसा बढ़ने लगा था और आकाश आनंद जी का जो कार्यशैली है उस पर भी सवालिया निशान लगाए गए थे। अब धीरे धीरे उन बातों का खुलासा होता है और बहन जी ने खुद आज अपनी प्रेस नोट में यह बात जाहिर कर दी है कि आकाश आनंद जी को पद से क्यों हटाया है। उन्होंने उसकी जो पूरी जिम्मेदारी है, यानी कि आकाश आनंद जी का जो पॉलिटिकल कैरियर है, जिसको बहन जी ने खत्म करार दिया है, इसकी पूरी जिम्मेदारी उनके ससुर पर डाल दी है। बहन जी ने इस मामले में कहा है, आपको बहन जी के शब्द ही साथियों दिखाते हैं, बहन जी कितनी तीखी बातें आकाश आनंद जी के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। बहन जी कहती हैं, आपको यह मालूम है कि श्री अशोक सिद्धार्थ की लड़की के साथ इनकी शादी हुई है। इनकी का मतलब आकाश आनंद। और अब श्री अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने के बाद उस लड़की पर अपने पिता का कितना प्रभाव पड़ता है तथा आकाश पर भी उसकी लड़की का कितना प्रभाव पड़ता है, तो ये सब भी अब हमें काफी गंभीरता से देखना होगा, जो अभी तक कतई भी पॉजिटिव नहीं लग रहा है। ऐसे में पार्टी व मूवमेंट के हित में श्री आकाश आनंद को पार्टी से सभी जिम्मेवारियों से अलग कर दिया गया है, जिसके लिए पार्टी नहीं बल्कि पूर्ण रूप से इसका ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ ही जिम्मेवार है, तथा जिसने पार्टी को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ श्री आकाश आनंद के पॉलिटिकल कैरियर को भी खराब कर दिया है। तो ये बहन जी के शब्द हैं। बहन जी ने जो पूरा परिवार है आकाश आनंद का, जो उनका ससुराल वाला पक्ष है, यानी कि उनकी जो पत्नी है और उनके जो ससुर है, उनको कटघरे में खड़ा किया है और कहीं ना कहीं आकाश आनंद को भी दुविधा में डाल दिया है कि वो इस समय किस तरफ जाएं, क्योंकि बहन जी ने जो आरोप लगाए हैं उनके ससुर को, उनका जो दोष है वो मत दिया है कि भाई आकाश आनंद, आपका जो करियर है, आप जो जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी में संभाल रहे थे, उन जिम्मेदारियों से आपको भगाने वाले या आपको विचलित करने वाले और इस पार्टी से
आपको हटवाने वाले आपके ये ससुर है। अब आपको ससुर की सुननी है या अपनी पत्नी की सुननी है, या फिर आप अपनी खुद की सुनते हैं, या आप बहन जी की सुनते हैं, या अपने पिताजी की सुनते हैं, या किसी और परिवार के सदस्य की सुनते हैं, ये अब आपको फैसला करना है। लेकिन साथियों, सिर्फ उनके ससुर ही जिम्मेवार नहीं है, एक बड़ी बात और बहन जी ने इस प्रेस रिलीज में कही है, उस पर भी आपको गौर करना है। सोशल मीडिया पर एक बात लगातार उठ रही है कि आकाश आनंद बहन जी के परिवार से आते हैं। अशोक सिद्धार्थ उनके ससुर बनने से पहले बहुजन समाज पार्टी में विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी निभाते आए हैं, बड़ा नाम उनका चलता है, बड़ा ओहदा भी है। तो उस ओहदे का और बहन जी से जो उनका पारिवारिक रिश्ता है उसका वो दुरुपयोग करने लगे थे। ऐसी बातें भी सोशल मीडिया के माध्यम से उठने लगी हैं। इनमें सच्चाई कितनी है साथियों, ये तो हम आपको नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहन जी ने इस बाबत एक बात और कही है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है। बहन जी ने परिवार के ऊपर एक बात कही है जिसमें उन्होंने मान्यवर साहब काशीराम का उदाहरण दिया है, वो आप एक बार और देखिए। मान्यवर श्री काशीराम जी ने अपने रिश्ते नातों आदि को पार्टी में कार्य करने के लिए कभी भी मना नहीं किया था, लेकिन इस मामले में उनका यह भी कहना था कि वे भी अर्थात मेरे रिश्ते नाते भी पार्टी में अन्य लोगों की तरह ही कार्य कर सकते हैं, किंतु यदि इसकी आड़ में जिस दिन वे मेरे नाम का दुरुपयोग करके पार्टी व मूवमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसी दिन मैं उनको पार्टी से तुरंत ही निकाल कर बाहर कर दूंगा, जिसके कई उदाहरण हैं और इस मामले में पंजाब के लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं। अब जो बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, ये जो बातें आकाश आनंद के लिए कही जा रही है कि आकाश आनंद जी अपना जो रिश्ता नाता है उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे थे, वो पार्टी को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे थे, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान वहां पर नहीं था, और वो जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी उस जिम्मेदारी से ज्यादा वो पार्टी में कहें कि हथियाना चाह रहे थे। वो बातें बहन जी ने साथियों साहब काशीराम की जो बात है पुराने उसको बताकर कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर दिया है कि जो बातें सोशल मीडिया पर चल रही है, जो बातें उनके खिलाफ चल रही है, कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई तो हो सकती है। तभी बहन जी ने ये जो उदाहरण ये दिया है और दुरुपयोग शब्द का बहन जी ने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो जो दो तीन बातें साथ यहाँ पर निकल कर आई है, एक तो जो पूरा का पूरा जो मैटर है ये परिवार का ही है, और आकाश आनंद चाहे आप कितना ही साथी छुपा सकते हैं लेकिन बहन जी से उनका नाता तो है ही, और तो बहन जी का दुरुपयोग वो कर रहे थे, अब उनके ससुर बन गए तो उनके ओहदे का भी वो दुरुपयोग कर रहे थे। ऐसी बातें कहीं ना कहीं यहाँ से अब निकल कर आ रही हैं, तो ये उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है इसको खराब करने का कारण बना है, जिसकी बड़ी जिम्मेदारी उनके ससुर पर अब मर दी गई है। लेकिन आकाश आनंद को पदमुक्त किया गया है, सांसद रामजी गौतम और उनके पिताजी को डबल जिम्मेदारी सौंपी भी गई है, यानी कि परिवार के एक सदस्य को हटाया गया है, तो परिवार के ही एक सदस्य को अगर सोशल मीडिया की बातों में साथियों बात की जाए और विरोधी लोगों के शब्दों में बात की जाए तो एक परिवार के सदस्य को हटाया गया है और दूसरे परिवार का जो सदस्य है जो लगातार जिम्मेवारी निभा रहा है उसकी जिम्मेदारी को और बढ़ाया गया है। यानी कि आनंद कुमार जी जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उनको अब नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बना दिया गया है, और इसके साथ साथ सांसद रामजी गौतम का कद बढ़ा है, जैसा हमने पहले आपको स्टोरी में बताया था, उनका ओहदा बढ़ाया गया है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। अब उनको पूरे देश की जिम्मेदारी नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में सौंप दी गई है, यानी कि न सिर्फ वो प्रभार संभाल रहे थे, अब वो बाकायदा नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। और पूरे देश में पार्टी का हाल क्या चल रहा है, संगठन कैसा चल रहा है, इसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्या कमियां रह गई हैं, इन सब की रिपोर्ट वो बहन जी को लाकर देंगे। और आनंद कुमार जी दिल्ली में रहकर, दिल्ली के दफ्तर पर रहकर वो जो इन गतिविधियां हैं इन गतिविधियों पर नजर बनाए रखेंगे और बहन जी तक बातें पहुंचाने का काम करेंगे। इस तरह की बातें बहन जी ने क्लियर इस प्रेस रिलीज में करी हैं।